नमस्कार, मैं हूं अनुष्का और आप देख रहे हैं अंबर टाइम्स। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। हस्त नक्षत्र और इंद्र योग के संयोग में शारदीय नवरात्र 3 अक्टूबर दिन गुरुवार से शुरू हो रहे हैं। इस बार नवरात्र 3 से लेकर 11 अक्टूबर तक है और 12 अक्टूबर को दशहरा मनाया जाएगा। आदिशक्ति नवरात्र में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की 9 दिन अलग अलग पूजा होती है। इस दौरान भक्त अपनी सामर्थ्य के अनुसार व्रत रख कर देवी की पूजा करते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि 9 दिन पूरे परिवार के साथ विधि विधान से मां दुर्गा की पूजा अर्चना करने से धन धान्य की कमी नहीं होती है और मां दुर्गा का परिवार पर आशीर्वाद बना रहता है। इधर शहर के हृदय स्थल मां कालिका का दरबार सज संवर कर तैयार है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में मां के दरबार में घट स्थापना कर मां की आराधना की जाएगी। शारदीय नवरात्रि में कालिका के भक्तों को अलग अलग रूप में दर्शन होंगे और मां जगदम्बा का नयनाभिराम श्रृंगार किया जाएगा। रतलाम नगर निगम इन दिनों उत्तर प्रदेश सरकार की राह पर है। निगम ने आदेश पारित किया है कि इस बार नवरात्रि मेले में दुकान लगाने वाले व्यापारियों को बोर्ड पर अपने नाम के साथ दुकान चलाने वाले का नाम भी लिखना होगा। नगर निगम की राजस्व समिति के इस फैसले को लेकर विरोध के सुर भी उठने लगे हैं। मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहा है। दरअसल रतलाम के कालिका माता मंदिर में नवरात्रि पर 9 दिवसीय गरबा रास होता है। यहाँ बड़ी संख्या में लोग आते हैं। इस बार मंदिर में 3 से 12 अक्टूबर तक 10 दिवसीय नवरात्रि मेला लगेगा। मध्य प्रदेश ही नहीं, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और गुजरात के व्यापारी यहाँ दुकान लगाते रहे हैं। ऐसा पहली बार है कि दुकानदारों के लिए अपने नाम का बोर्ड लगाना अनिवार्य किया गया है। नगर निगम के इस फैसले को शहर काजी सैयद आसिफ ने तुगलकी फरमान बताया है। उन्होंने कहा, ऐसा फैसला यूपी में योगी सरकार ने भी लिया था, इसे सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया था। सूचना के अधिकार आरटीआई के तहत रतलाम नगर निगम से ऑर्डर कॉपी मांगी गई है। इसके मिलते ही एसोसिएशन ऑफ प्रोटेक्शन फॉर सिविल राइट्स दिल्ली की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की जाएगी। शहर काजी ने यह भी कहा है कि फैसले के विरोध की कलेक्टर को भी जानकारी दे दी गई है। मेले में बोर्ड लगाने के दौरान अगर कोई हंगामा या विरोध होता है तो इसकी जिम्मेदारी नगर निगम प्रशासन की रहेगी। ये एक्चुअल में नगर निगम की राजस्व समिति ने ये निर्णय जारी किया कि जिस के नाम से दुकान आवंटित है वो अपना नाम दुकान के बाहर लगाए। लेकिन मेले में तमाम गरीब गुरबा लोग बाहर से आते हैं और अपने रोजी रोजगार के लिए रहते हैं, जिसमें सभी धर्म संप्रदाय के लोग रहते हैं। उनका बोर्ड लगाना और उनको आदेश देना, ये सुप्रीम कोर्ट ने जो योगी सरकार ने आदेश दिया था उसके खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट की अवमानना है। राजस्व समिति के जो लोग हैं, हमने उनको इस बारे में अवगत कराया, लेकिन उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया। तो हमने इसको लेकर एक सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दायर की है। जो अभी कुछ जो नगर निगम ने डॉक्यूमेंट्स हमें प्रमाणित प्रतिलिपि नहीं दी उनके आदेश की, वो हमने सूचना के अधिकार में मांगी है। जैसे ही हमें वो प्रतिलिपि मिलती है तो निगम की राजस्व समिति के खिलाफ हम अवमानना की याचिका सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत कर देंगे। साथ ही हमने कलेक्टर साहब को भी इस बारे में अवगत कराया है कि ये एक गलत निर्णय है, जिससे हिंदुस्तान की गंगा जमुनी तहजीब और ख़ास करके रतलाम जो शांति का गहवारा है, इसको एक चोट पहुंचती है और आने वाले जो व्यापारी हैं उन व्यापारियों को भी इसमें दिक्कत होती है। धर्म आधारित एक गलत संदेश जाता है। तो इसको लेकर हम लोगों ने कलेक्टर साहब को बताया है कि ये निगम प्रशासन को आप इस आदेश को रद्द करने की बात करें, और अगर ऐसा नहीं होता है और मेले में बोर्ड लगाने को लेकर या नाम लिखने को लेकर कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसकी समस्त जवाबदारी निगम प्रशासन की रहेगी। इनका उद्देश्य बता रहे हैं कि ये हमने इसलिए किया है कि कोई जातिगत नहीं, बल्कि जो दुकान है बिचौलिए ले लेते हैं उसको अंकुश लगाने के लिए। ये इनकी जो दुकान आवंटन की प्रक्रिया है ये पारदर्शी नहीं है और इसमें बहुत भ्रष्टाचार होता है। ये अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए और अपने भ्रष्टाचार के ऊपर पर्दा डालने के लिए इन्होंने ये कृत्य जारी किया है, ये आदेश जारी किया है। इसमें इनको पारदर्शिता से जो है दुकानें आवंटित करना चाहिए और जो दुकान ले उसका अपना नाम लिखा दे। 90% दुकानदार ऐसे होते हैं, आप देखते हैं मेले में, कि उनकी कोई रजिस्टर्ड संस्थाएं नहीं रहती हैं, उनका कोई नाम ही नहीं रहता है। वो तो बस ऐसे ही दुकान लगा के बैठ जाते हैं, जिसमें मनी आ रही है। छोटे छोटे लोग हैं वो लोग दुकान लगाते हैं। कोई जीएसटी पेड वाले लोग तो रहते नहीं हैं जो जिनकी संस्था रजिस्टर्ड हो जीएसटी में, तो वो अपना नाम लिखें।
ये पहले अपने मिलने जुलने वालों को दुकानें आवंटित कर देते हैं और फिर उनसे ब्लैक में बेचारे गरीब लोगों को बिकवा देते हैं, और उसी पर पर्दा डालने के लिए इन्होंने ये आदेश जारी कर दिया। ये अपने कृत्य को छुपाने के लिए और अपनी भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए इन्होंने पूरा ये काम किया है। सुप्रीम कोर्ट में हमने दायर की है याचिका, इनको जवाब देना भारी पड़ जाएगा। आपका नाम बताइए। सैयद आसिफ अली काजी, शहर काजी रतलाम। इधर दूसरी ओर नगर निगम ने इस आदेश को लेकर अपना पैर पीछे कर लिया है। महापौर ने कहा कि यह आदेश बिचौलियों पर अंकुश के लिए था। दुकान पर किसी को नाम फोटो लगाने की जरूरत नहीं है, बस जिसकी दुकान है वह अपना आधार कार्ड रखेगा। मेले में MIC के राजस्व समिति का एक निर्णय है कि दुकान पर नाम लिखना अनिवार्य होगा, क्या कुछ उसका उद्देश्य और अब इसको लेकर जो है ऑब्जेक्शन भी आ रहा है, कोर्ट जाने की बात कही है शहर का जी? इस बात को थोड़ा गलत तरीके से पेश किया गया है। जो निर्णय पूर्व का हमने 2 साल पहले की MIC में लिया था, पिछले साल लिया था, वही निर्णय इस बार भी है। ऐसा होता है कि दुकान एक व्यक्ति के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा दुकानें ले ली जाती है, फर्जी आधार कार्ड लगा के ले ली जाती है और फिर उनका गलत तरीके से वापस आवंटन कर दिया जाता है ज़्यादा पैसों में। वो जो ज़रूरतमंद होते हैं उनको टाइम पे मिल नहीं पाती है। तो हमारा यही उद्देश्य है कि जिस व्यक्ति का आधार कार्ड हो, जिस व्यक्ति के नाम से दुकान बुक हो, वही व्यक्ति उस दुकान पर बैठे और वो अपना आधार कार्ड वहाँ पे ज़रूर लगाए। किसी का एड्रेस या फ़ोटो या किसी का नाम लिखना ज़रूरी नहीं है। उसका आधार कार्ड लगाने का उद्देश्य ये है, मैं दोबारा बता रहा हूँ, कि वही व्यक्ति उस दुकान पे बैठे जिसने दुकान ली है। कोई उसका दुरुपयोग ना करे, उसको ब्लैक में 5,000 में लेकर 10,000 में ना बेचे किसी को, ये भ्रष्टाचार ना हो, उसको रोकने के लिए ये उद्देश्य है। यदि इसे जातिगत समीकरण से जोड़ा जा रहा है तो इसको लेकर क्या मैसेज देंगे? नहीं, इसको जातिगत समीकरण से जोड़ना भी नहीं चाहिए, ऐसा कोई हमारा उद्देश्य भी नहीं था। नवरात्रि में होने वाले गरबों में ट्रैफिक जाम न हो, इसलिए प्रशासन ने व्यवस्थाएं देखी। मंगलवार शाम को प्रशासन अमले के साथ निकला यातायात व्यवस्था देखने। प्रशासन ने राम मंदिर चौराहा पर पहुंचकर ट्रैफिक व्यवस्था देखी। इस दौरान कलेक्टर राजेश बाथम, ADM RS मंडलोई, SDM अनिल भाना, तहसीलदार ऋषभ ठाकुर, पुलिस अधीक्षक अमित कुमार, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राकेश खाका, CSP अभिनव कुमार वारंगे, भाजपा जिलाध्यक्ष प्रदीप उपाध्याय, अनुज शर्मा, पवन सोमानी, मनोज शर्मा सहित अन्य मौजूद रहे। वहीं भाजपा जिलाध्यक्ष प्रदीप उपाध्याय ने बताया कि राम मंदिर के सामने होने वाले गरबे के दौरान जाम की स्थिति न बने, इसलिए राम मंदिर से ब्रिज शुरू होने के पहले 10 फीट का डिवाइडर तोड़ा जा रहा है, जिससे वाहनों को दूसरी लाइन में ले जाया जा सके। आमजन को परेशानी न हो, इसलिए ये समाधान हो सकता है। SP और कलेक्टर ने गाड़ी में बैठ देखा वैकल्पिक रास्ता। गरबे के दौरान वैकल्पिक मार्ग के लिए SP और कलेक्टर ने गाड़ी में बैठ राम मंदिर के आगे ब्रिज के नीचे का रास्ता देखा। SP ने बताया कि जाम की स्थिति न हो, इसलिए वैकल्पिक रास्ते के रूप में ब्रिज के नीचे का रास्ता भी एक ऑप्शन हो सकता है। इस पर चर्चा कर वैकल्पिक मार्ग बनाएंगे। इसमें पर्दे लगाओगे ना? हाँ, इधर तो सब बीच में नहीं, वो तो लाइट वगैरह लगी, नहीं लाइटें लगी, लाइट इधर ये यहाँ पूरी पब्लिक रहेगी, उधर ये लेडीज बैठेगी, कैमरे का। ओंकार घाणी तेल, जहां आपको मिलेगा शुद्धता और सात्विकता का अटूट संबंध। हमारी विशेषताएं मूंगफली तेल, तिल तेल, नारियल तेल, बादाम तेल, एरंड तेल, अलसी तेल के साथ सभी प्रकार का तेल ऑर्डर पर निकाला जाता है। घाणी तेल की विशेषताएं ब्लड शुगर लेवल कम करता है, इम्यूनिटी बढ़ाए, हार्ट के लिए फायदेमंद और पोषक तत्वों से भरपूर। भारत की पारंपरिक लकड़ी की घानी से बना तेल अपनाइए और बीमारियों को दूर भगाइए। तो आज ही एक कदम शुद्धता और तंदुरुस्तता की ओर। हमारा पता है ओंकार घाणी तेल, माणक चौक, बड़े हनुमान जी का मंदिर, साहू बावड़ी, दुकान नंबर 3, मोबाइल 9303088863। पश्चिमी रेलवे रतलाम मंडल पर 2 अक्टूबर 2024 को गांधी जयंती एवं स्वच्छ भारत दिवस के अवसर पर श्रमदान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। रतलाम मंडल पर 17 सितंबर से 30 सितंबर 2024 तक सक्रिय रूप से स्वच्छता ही सेवा 2024 अभियान का आयोजन किया गया।
तथा 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर 2024 तक स्वच्छता पखवाड़ा का अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत मंडल के सभी स्टेशनों, स्टेशन परिसरों, कार्यालयों, कार्यशालाओं में शपथ एवं स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। रतलाम मंडल पर मुख्य आयोजन रतलाम रेलवे स्टेशन पर किया गया, जिसमें मंडल रेल प्रबंधक रजनीश कुमार के नेतृत्व में प्लेटफॉर्म क्रमांक 7 की ओर सर्कुलेटिंग एरिया के पास से आरंभ कर आरसीडी कार्यालय तक सफाई की गई। इसमें अपर मंडल रेल प्रबंधक अशफाक अहमद सहित मंडल के सभी शाखा अधिकारियों, अन्य अधिकारियों, पर्यवेक्षकों, कर्मचारियों एवं सफाई कर्मी शामिल हुए। लगभग 150 से अधिक लोग इस गहन श्रमदान में शामिल हुए। इसी तरह मंडल के उज्जैन, इंदौर, नागदा, नीमच, चित्तौड़गढ़ सहित सभी स्टेशनों, लोको केयर सेंटर रतलाम, कोचिंग डिपो इंदौर, मंडल रेलवे चिकित्सालयों, सभी चिकित्सा यूनिटों इत्यादि में श्रमदान कर सफाई की गई। इस श्रमदान कार्यक्रम में इंदौर में लायंस क्लब इंदौर, दाहोद में कॉमर्स कॉलेज दाहोद के विद्यार्थियों एवं नीमच में जूडो टीम द्वारा भी अपना योगदान दिया गया। 2 अक्टूबर आज स्वच्छता अभियान का हिस्सा बने आप कुछ भी। रेलवे वैसे ही स्वच्छता के लिए नंबर 1 है। आप कुछ सफाई करने का कुछ संदेश किस तरीके से? देखिए, आज आपको मालूम है 2 अक्टूबर हमारे पूजनीय महात्मा गांधी जी का जन्मदिन है। इसको हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छता, उनका जो मिशन है पूरा देश स्वच्छ हो, बहुत टफ मिशन है, लेकिन भारतवासी भी कम नहीं हैं, तो 140 करोड़ लोग हैं। और आज हम लोगों ने प्रेरणा ली है कि स्वच्छता पखवाड़ा में हमारे सारे ऑफिसर्स और स्टाफ मिलके एक कॉर्नर साफ़ करने की कोशिश कर रहे हैं। इस रोड को साफ़ करने का सामूहिक प्रयास कर रहे हैं, जिससे कि ये संदेश जाए कि स्वच्छता एक महत्वपूर्ण मिशन है और ना इसमें कोई छोटा है ना कोई बड़ा है। जब हम स्वच्छ रहेंगे तभी हम स्वस्थ रहेंगे। जब हमारा इलाका स्वस्थ होगा तभी हमारा मन स्वस्थ होगा। इसी भावना के साथ, इसी एक प्रेरणा के साथ ये आज मिशन उठाया गया है। और मैं आपको बता दूं कि पिछले 15 दिनों में स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम का आज समापन हुआ है और आज से रेलवे का स्वच्छता पखवाड़ा शुरू हो रहा है, जो अगले 15 दिन तक चलेगा। पखवाड़ा मनाना अपनी जगह है, लेकिन हम लोग यही संदेश दे रहे हैं कि स्वच्छता एक जीवन जीने का मार्ग बने, खाली एक पखवाड़े तक सीमित ना रहे और जीवन की प्रक्रिया का अभिन्न अंग बने। इसी भावना के साथ हम कोशिश कर रहे हैं कि लगातार प्रयास कर रहे हैं कि रेलवे स्टेशन, हमारी कॉलोनीज़ और सब लोगों के मन साफ रहें।